हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे दिवाली के अंदर बिजनेस कैसे करते हैं। जैसे दिवाली का सीजन आ रहा है, त्यौहार आ रहा है, आपकी अपनी दुकान है, दुकान के आगे कैसे स्टॉल लगा सकते हो। जैसे मिठाई का स्टॉल हो गया, आज के ज़माने में मिठाई की हो गई, जैसे डेकोरेशन सामान हो गया, और भी काफ़ी पैकिंग मिठाई है। इस तरह से आप अपना अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, किस तरह से माल खरीदे, कहाँ से माल लेके आए और किस तरह से आप अपना स्टॉल जो लगा सकते हो। वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं, दिवाली का सीजन चल रहा है, तो आज के ज़माने में हर कोई कोई आता है, कोई जाता है रिश्तेदारी में, तो मिठाई ले जाना उनका फ़र्ज़ रहता है आज के, क्योंकि दिवाली के एक शुभ अवसर और लक्ष्मी आगमन का अवसर है। तो इस पर ज़्यादातर लोग मिठाई हैं, पैकिंग है, डेकोरेशन है, जैसे फटाकों का बिजनेस है। इस तरह से काफ़ी अलग अलग जो है बिजनेस करते रहते हैं। सबसे पहला बिजनेस मैं बताने जा रहा हूँ, आपकी दुकान है, अगर किसी तरह की कैसी भी दुकान है, तो आप पैकिंग आइटम जैसे बीकाजी हो गया, पीटारा हो गया, बालाजी हो गया, इस तरह का जो आइटम रखते हो। जैसे पैकिंग रसगुल्लों का डब्बा आता है, सोन पापड़ी की पैकिंग आती है, और भी काफ़ी इस तरह से मिठाई की पैकिंग आती है, जैसे बड़े बिस्किट आते हैं, और भी ऐसे यूनिक चीज़ आती हैं जो आप 3 से 4 5 दिन, जैसे धनतेरस से लगाकर 2 दिन ऊपर लगाकर ये बेच सकते हो, ताकि उसमें सेल हो सकता। इसमें अगर पेमेंट की बात की जाए तो 5,000 से 20,000 तक का आप अपनी दुकान के आगे स्टोर लगा सकते हो। अगर आप चाहो तो खुद बैठ सकते हो, अगर आप चाहो तो आपकी दुकान के अंदर जो वर्कर है, कोई काम करने वाला, उसको भी बैठा सकते हो। क्या इस तरह से 5 से 20 हज़ार रुपये खर्च करके आप वापस 30 से 40 हज़ार रुपये बन रहे हैं, तो उसमें आप ये मौका ना गंवाएं, क्योंकि इसमें बचत की बात की 40 से 60% तक का बचत है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से त्योहारों का बहुत ही सुनहरा मौका है, आप ना गंवाएं। और घर बैठे जैसे मिठाई बेचकर आप बनाकर बेच सकते हो, जैसे नमकीन हो गई, इस तरह से काफ़ी अलग अलग है। पैकिंग ब्रांडेड ध्यान दें, जैसे गिफ्ट पैकिंग बेच सकते हो, क्योंकि दिवाली के मौके पर ऐसे ज़्यादा लोग लेते हैं। लोग कंपनियां और रिश्तेदारी में गिफ्ट भेजना पसंद करते हैं, क्योंकि दिवाली पर कंपनी भी होती तो गिफ्ट भेजना पसंद करती है। अगर आपके आसपास में कोई ऑफिस है, या बड़ा कोई सोलर प्लांट है, या कोई बिजली का ऑफिस है, या बड़ा बड़ा जैसे ऑफिस, तो उन पर आप डिमांड कर सकते हो, भाई हमारी ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इस तरह से हम ये पैकिंग आइटम बनाते हैं, ये बेच सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटी के साथ ज़रूरत है तो आप बेच सकते हो। दिया और मोमबत्ती का एक स्टोर लगा सकते हो, जैसे लक्ष्मी का जब फोटो हो गया, इस तरह से अलग अलग एक ये भी स्टोर लगा सकते हो। इसकी बात की जाए तो 5 से 20 हज़ार के अंदर है, ये भी आप स्टोर लेके चालू कर सकते हो, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट के अंदर कर सकते हो। त्योहारों में लोग कपड़े और एसोसिएशन ज़रूर खरीदते हैं। क्या आप थोक बाजार से कम दाम में कपड़े, ज्वेलरी लाकर इलाके में बेच सकते हो, या ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये भी एक सुनहरा मौका है, आप इसके साथ कर सकते हो। अगर दिवाली पर आपको लगे फटाके की दुकान कैसे करें, फायर स्टेक शॉप दिवाली का प्रीवेंस बिजनेस है जो, लेकिन इसके लिए लोकेशन लाइसेंस बहुत ज़रूरी है फटाके के बिजनेस, क्योंकि आज के ज़माने में सब आग बहुत ज़्यादा पकड़ता है, पुलिस भी फिरती रहती है, क्योंकि एक बार आपको परमिशन लेनी बहुत ही ज़रूरी है। आप छोटे स्तर पर शुरू करना चाहे तो आपको 20,000 से 1 लाख रुपए के अंदर आप फटाके की दुकान है जो चालू कर सकते हो। मुनाफे की बात की जाए तो 30 से 40% तक का आपको मुनाफा देखने को मिल जाएगा। नंबर 3 पर आता बिजनेस घरेलू सजावट के लिए। अगर घरेलू सजावट के अंदर मैं बात करूं तो दीवार सजावट हो गई, रंगोली तोरण, बैंडवर हो गया, पेडेंट पॉट हो गया, और पूजा थाली हो गई, जिस तरह से बहुत ही अच्छी बिक्री होती है। अगर आप लाइट डेकोरेशन हो गया, इस तरह से अपनी एक स्टॉल यूनिक है जो कर सकते हो।